हेलो, आई होप यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं चैप्टर रियल नंबर्स क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 की एग्जांपल्स, और एग्जांपल 6 उसमें हम करने जा रहे हैं। तो बच्चों एग्जांपल 6 की स्टेटमेंट है फाइंड द एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 6 and 20 by the prime factorization method। तो बच्चों हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है 6 and 20 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और एक्सरसाइज 1.1 में हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करके एचसीएफ फाइंड किया था। तो बच्चों ये जो मेथड है ये डिफरेंट मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। तो यहाँ पर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का भी यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो हमने एक्सरसाइज 1.2 में थ्योरम पढ़ी थी उसके रिगार्डिंग इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमने क्या करना है कि 6 and 20 को यहाँ पर लिख लेना है। हेयर 6 and 20। ओके, और बच्चों फिर हमने 6 और 20 के फैक्टर बनाने हैं। कि बच्चों हमने 6 और 20 के फैक्टर बनाने हैं। 2 3 जा 6 and 3 1 जा 3। ओके, तो बच्चों ये हमारे बन गए 6 के फैक्टर। और उसके बाद बच्चों हमने 20 के फैक्टर बनाने हैं। तो बच्चों अब हम बनाते हैं 20 के फैक्टर। तो बच्चों ये हमारा 20 है। 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम 6 के फैक्टर को लिख लेते हैं, जैसे कि 2 इंटू 3। एंड हम 20 के फैक्टर को बच्चों यहाँ लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। ओके, अब बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड करते हैं एचसीएफ। ठीक है, अब बच्चों हम सबसे पहले यहाँ फाइंड करते हैं एचसीएफ। तो बच्चों इसका एचसीएफ देखो क्या होगा। नाउ एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ विच नंबर 6 and 20। 6 and 20 दिस इज इक्वल टू। तो बच्चों जब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करते हैं तो वहां पर हम ये देखते हैं कि जो ये दो नंबर हैं 6 और 20, इनमें हमारे पास कॉमन फैक्टर कौन से आए। तो बच्चों देखो बच्चों 6 में यहाँ पर 2 आ रहा है, 20 में यहाँ पर 2 आ रहा है, मतलब कि एक कॉमन फैक्टर बच्चों ये हो गया। ठीक है, और बच्चों ऐसा कोई भी यहाँ पर फैक्टर मौजूद नहीं है 6 और 20 में जो कि कॉमन, मतलब कि जो दोनों में आ रहा। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम बात करें कि 6 और 20 के कॉमन फैक्टर की, तो बच्चों यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो नंबर है हमारे पास। मतलब एक नंबर है वो है 2। ठीक है बच्चों, 2 वन टाइम दोनों में आ रहा है, मतलब कि एक इसमें कॉमन फैक्टर है। तो बच्चों 6 and 20 का जो कॉमन फैक्टर वो 2 है। ओके, अब बच्चों हम बात करते हैं एलसीएम की। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं एलसीएम की। ओके, तो देखो बच्चों एलसीएम। ओके, अब बच्चों हम बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम ऑफ 6 and 20। ओके, हाँ, अब बच्चों हम बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम ऑफ 6 and 20 दिस इज इक्वल टू। जब बच्चों हम यहाँ पर एलसीएम की बात करेंगे तब बच्चों हम देखेंगे कि 6 में 2 कितनी बार आया है, कितने टाइम्स आया है, और 3 कितने टाइम्स आया, मतलब हमारे जो फैक्टर है वो कितने टाइम्स आए। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर 2 वन टाइम आया है और 3 भी बच्चों हमारा वन टाइम। ठीक है, ओके। वैसे ही बच्चों अगर हम 20 की बात करें तो बच्चों 20 में 2 हमारा 2 टाइम्स आया है। ठीक है, तो इसको बच्चों मैं ऊपर यहाँ लिख लेता हूँ कि 20 में हमारा जो 2 है, 20 में जो बच्चों हमारा 2 है, देखो 1 2 20 बच्चों हमारा 2 2 टाइम्स आया है और 5 बच्चों हमारा वन टाइम आया है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर जितने भी नंबर है सबकी हमने हाईएस्ट पावर लिखनी है, मतलब हाईएस्ट एक्सपोनेंट। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं यहाँ पर रफली आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर आए हैं फैक्टर्स पे। देखो
एक तो बच्चों 2 आया है हमारे पास, ठीक है, 20 के फैक्टर में 2 आ गया और 6 के फैक्टर में 2 आ गया, तो बच्चों एक 2 नंबर आया है हमारे पास, ठीक है, वो दोनों में आया, हमें लिखना एक बार ही है। उसके बाद बच्चों हमारे पास 3 आया है, बेशक ये 6 के फैक्टर में आया, लेकिन हमें लिखना है जब हम एलसीएम फाइंड कर रहे हैं। 3 आया है। और बच्चों 20 के फैक्टर में हमारे पास 5 आया है, 20 के फैक्टर बच्चों हमारे पास 5 आया है। और अब हमें देखनी बच्चों हाईएस्ट पावर। देखो बच्चों हमने यहाँ पे क्या किया, जो जो नंबर फैक्टर्स में आ रहे हैं, बेशक वो 6 में आ रहे हो या फिर 20 में आ रहे हो, उनको सबको हमने यहाँ पर लिख लिया। और जो नंबर दोनों में आ रहे हैं, जैसे कि 2 और 2 इन दोनों में आ रहा है, तो बच्चों उसको हमने 1 टाइम यहाँ पर लिख लेना है कॉमन, ठीक है। अब देखनी बच्चों हमें हाईएस्ट पावर। तो देखो बच्चों यहाँ पर 2 की जो हाईएस्ट पावर 1 है, ठीक है, 6 में, और यहाँ पर 2 की जो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। मतलब इन दोनों को कंपेयर करें तो बच्चों 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, ठीक है। तो बच्चों 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमें लिखनी है हाईएस्ट पावर, ठीक है, जो नंबर्स हमारे अपीयर हो रहे हैं फैक्टर्स में उनकी हाईएस्ट पावर। 3 बच्चों सिर्फ हमारा यहाँ पर आ रहा है, 3 बच्चों हमारे सिर्फ यहाँ पर आ रहा है, और 3 की बच्चों जो हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो बच्चों मैं 1 को यहाँ लिख। और बच्चों देखो 5 है, वो सिर्फ 20 के केस में आ रहा है, और 5 की जो बच्चों हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो बच्चों मैं 5 की पावर 1 यहाँ लिख दूँ। अब बच्चों ये जो हमारे पास नंबर आए हैं, इनको मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो देखो बच्चों 2 हमारा कितना है, 2 टाइम्स, मतलब 2 रेज टू पावर 2, एंड 3 बच्चों हमारा 1 टाइम है 3, एंड 5 बच्चों हमारा 1 टाइम, मतलब पावर 1 है तो 1 टाइम। 2 रेज टू पावर 2 बच्चों हमारा 4 होता है, एंड 5 3 जा 15 बच्चों हमारा हो जाएगा, एंड 15 4 जा बच्चों हमारा होता है 60, ठीक है। तो बच्चों 6 एंड 20 का एलसीएम हमारा कितना आ गया, 60 आ गया। तो बच्चों आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे हमने टू नंबर्स का एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सोल्व करना है, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको ये भी समझना है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है और एचसीएफ जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है, वो भी आपको मैं बता दूंगा। अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना कि इसका मतलब समझा दे, तब आपको मैं एक सेपरेट वीडियो इसके लिए बना दूँ। ओके, थैंक यू।